हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेक्चर 9। लेक्चर 9 में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। हमने इससे पहले लेक्चर 8 में हमने बात किया था 1 से लेकर 5 तक कुछ क्वेश्चन हमने देखा था एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम और रोम्बस के बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखा था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 9 क्लास में भी है, जब पैरेललोग्राम पढ़ाया जाएगा चैप्टर, सेम क्वेश्चन रहेगा। आपको डेटा सिर्फ बदला रहेगा, लेंथ ए बी का और ए एल का जो वैल्यू सब है ये सब चेंज मिलेगा। सेम क्वेश्चन 9 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्लास 8 में अगर करेंगे तो 9 क्लास में एक क्वेश्चन ये आपको 2 मार्क्स दिला देगा, आपको 9 क्लास में 2 से 3 मार्क्स जितने मार्क्स ये पूछा जाता है, कॉमन 9 क्लास का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है कि 9 क्लास में अगर ये चैप्टर अभी हो एग्जाम में आएगा। फिलहाल 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 9 के लिए इंपॉर्टेंट है तो 8 के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ एबीसीडी, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, आप में यहाँ क्वेश्चन में गिवन रहेगा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम जिसमें एबी का जो वैल्यू दिया हुआ है, एबी का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और आपको जो है बीसी का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि एल जो है परपेंडिकुलर है डीसी पे, ये 90 डिग्री बना परपेंडिकुलर यानी हाइट है, एंड एम ए से एम जो है एम परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये 90 डिग्री बना रहा है, और साथ साथ एल का जो लेंथ है आपको दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर। तो फाइंड एम का लेंथ आपको फाइंड करना। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का दो तरह से एरिया हम फाइंड करेंगे बनाते वक्त, दो तरह से एरिया आप निकालेंगे, चाहे किसी भी बेस के अकॉर्डिंग निकाले, इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। आप इधर से एरिया मेजर कीजिए, ये बेस और ये हाइट, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया मिला, इस बेस और ये हाइट, तो एरिया तो नहीं बदलेगा, एरिया क्या होगा, सेम ही होगा। आप किसी भी बेस के अकॉर्डिंग और हाइट लेके आप एरिया फाइंड करो। पैरेललोग्राम का एरिया जितना कवर कर रहा था, जगह जितना कवर कर रहा था, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एरिया दोनों का एरिया विल बी सेम आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले जो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी आपको दिया हुआ ए बी जो गिवन है उसको लिख दिया, ए बी बी सी ए एल परपेंडिकुलर इतना 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 सारा डेटा को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए कुछ खास बात, जैसे कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ था ए बी का लेंथ दिया हुआ था, ए बी का लेंथ हमारा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। यहाँ से हम जानते हैं पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स ये और ये पैरेलल और इक्वल होता है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर हम लोग यूज किए ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी का लेंथ 18 था सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। चाहे तो राइट साइड में यहाँ मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर दे, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि पैरेललोग्राम पर पैरेललोग्राम में क्वेश्चन में पैरेललोग्राम है तो ये होगा, आप मेंशन करना चाहे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मेंशन कर देंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अब है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालते हैं, एबीसीडी का एरिया। हम लोग बेस इसको लेते हैं, ऊपर वाले को बेस लेते हैं, डीसी को बेस लेते हैं, और ये हमारा हाइट हो जाता है ए। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बेस इनटू हाइट फार्मूला होता है, डीसी को हमने बेस लिया डीसी, और हाइट इसमें परपेंडिकुलर हाइट हमारा एल आ गया। डीसी का वैल्यू यहाँ से हम लाएंगे, डीसी का वैल्यू 18 है, और एल का वैल्यू यहाँ गिवन है 6.4 यहाँ रखा। दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, अदरवाइज मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में लास्ट में वो कैंसिल, मतलब ये आपको कैंसिलेशन होल्ड होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इंटू कर भी देते हैं यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते आप। फिर से इस पैरेललोग्राम के एरिया इस बेस के अकॉर्डिंग निकाले, क्योंकि एम के वैल्यू निकालने के लिए इसका एरिया एम इस पे आता है और ये बेस आता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगेन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी बेस इनटू हाइट, बेस हमने माना बीसी को बेस हमने माना, और हाइट यहाँ से ले लिया एम को ले लिया। बीसी का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन, बीसी इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। एम का वैल्यू फाइंड करना था, एम का वैल्यू फाइंड करना, इसलिए एम यहाँ रह गया, एम को वैल्यू ले दिया, इसको इक्वेशन 2 मान ले। देखिए ये जो था एबीसीडी का ही एरिया था पैरेललोग्राम, और ये भी एरिया एबीसीडी का ही, यानी कि दोनों एरिया जो पैरेललोग्राम का ये लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड दोनों क्या इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है, दोनों सेम ही है, तो दोनों का ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस वैल्यू को हमने इधर लिखा है, इस वैल्यू को हमने इधर लिखा। यहाँ देखिए सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखो एम का वैल्यू निकालना, एम के साथ मल्टीप्लाई में, एम को इधर का ये मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, कट के हो जाएगा, सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि लेंथ हमेशा यूनिट में होता है, सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के सेंटीमीटर लिख के काटते फिर आता है, यही आता सेंटीमीटर आता। अब इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करेंगे आप, इधर आ जाते हैं हम इसके बाद का स्टेप। तो आपको एम इक्वल टू है 18 इंटू 6.4 बाई क्या है 12 है, ये आपको यहाँ से देखिए 6 के टेबल में 6 2 जा 12, 6 3 जा 16। अब ये 2 के टेबल में 2 3 जा 6 टोटल हो जाए,
जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो एम का वैल्यू आता है 3 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, इतना क्या आता है सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एम, हेंस करके हेंस लेंथ ऑफ एम इज 9.6 सेंटीमीटर, आपका आ गया 9.6 सेंटीमीटर। ये एक क्वेश्चन हो गया आपको जब आपको हाइट निकालना हो, एम निकालना हो, जब दो तरह से वैल्यू दिया रहेगा, जब परपेंडिकुलर दिया रहता है आपको, तब इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, एल परपेंडिकुलर टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड करना है, इच साइड्स ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर। दैट इज यहाँ एक रोम्बस हमने बनाया ABCD, ये 20, तो BC भी 20, CD भी 20 और DA भी 20। हम लोग जानते हैं रोम्बस का इच साइड्स का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24। अब एक डायगोनल 24, सपोज AC को हम लोग मान लेते हैं 24, AC को 24, यहाँ 24 आपको दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, अभी 12 दिख रहा है, क्यों 12 है वो दिखेगा अभी आपको। देखिए सबसे पहले हमने माना ले ABCD बी द रोम्बस इन विच AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड AC डायगोनल, हमने AC यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 24 ले लिया जो गिवन है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जब हमने फार्मूला आपको बता रहा था लेक्चर 7, जब हम लोग बात करते लेक्चर 8 है, जब हम लोग बात करते लेक्चर 8, उसमें हमने बताया था फार्मूला बताया था। तो जब रोम्बस का फार्मूला बता रहे थे तो बताया था कि रोम्बस के डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या बताया था, देखिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर से एक बार। तो रोम्बस, अगर ये ABCD एक रोम्बस है तो रोम्बस का ये डायगोनल AC और डायगोनल BD, दो डायगोनल होता है, ये बाइसेक्ट करता है एक पॉइंट पे O पे, मतलब OB इक्वल टू OD होगा और OA का लेंथ इक्वल टू OC का, ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ। अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे 18 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पर राइट एंगल बनता है, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल। यही कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था जब फॉर्मूला जब एक्सप्लेन कर रहे थे, जब बता रहे थे तो उस वक्त बताया था आपको। फिर आते वापस, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि देयरफॉर OA का लेंथ जो है हमारा, OA का लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC, यानी AC का जो लेंथ है उसका हाफ हो जाएगा हाफ ऑफ AC, 1/2 AC, 1/2 ये इंटू में है 24, यहाँ से AC का वैल्यू ला करके सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होकर 12 सेंटीमीटर, यानी कि OA का लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर, AB का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये लेंथ अगर किसी तरह से हमको मिल जाए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये लेंथ मिल जाएगा, तो जस्ट इसका ये डबल मिल जाएगा। और हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इच डायगोनल, दैट इज 1/2 इंटू D1 इंटू D2 का कॉन्सेप्ट। D1 का वैल्यू हमारा AC दिया हुआ है, हम BD निकालने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो OB निकल जाएगा, जैसे इसका ट्वाइस हो जाएगा BD। तो OB निकालने के लिए एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमारा एंगल AOB 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्रायंगल जो आपको आ रहा है, ये ट्रायंगल AOB राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, चैप्टर 15 में हमने पाइथागोरस, 15D में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में सब 90 की जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं हम लोग। 90 के अपोजिट है वो लॉन्गेस्ट साइड, उसको हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। और ये इसका जो होता है, इन दोनों में से कोई भी ये अननोन रहेगा, कोई एक दो गिवन होगा, यहाँ हमको OB फाइंड करना है, जबकि ये सबसे बड़ा साइड दिया हुआ, तो बड़ा साइड में से छोटा साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी AB के स्क्वायर में से OA के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अंडर रूट होता है। पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, नहीं याद है तो एक बार 15D को एक बार देखेंगे कैसे होता है, फिर ये कैसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे तब ये आपको समझ में आएगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज किए मेंशन है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर करेंगे तो ये समझ में आएगा, याद रखेंगे। तो AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू हमारा जो है, AB का वैल्यू हमारा था गिवन क्वेश्चन में, AB इक्वल टू 20 है, 20 का स्क्वायर, और OA का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं 12 का सर। 20 का स्क्वायर का मतलब होता है 20 का स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 22 टाइम्स, 2 2 जा 4, 00 का 00, यानी 400 हमारा हो गया। 12 का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144 होता है, 144। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 256 आया, अंडर रूट है, अंडर रूट से निकालने हमने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि रूट से किसी नंबर के वैल्यू को कैसे बाहर करते हैं। देखिए कैसे बाहर करते हैं, 256 से, देखो
256 है हमारा 256। एलसीएम लेंगे 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से लेंगे 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से लेंगे 3 2, फिर 2 से लेंगे 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से लेंगे 8, फिर 2 से लेंगे 4, फिर 2 से लेंगे 2। अब आप 2 आ गया लास्ट में, अब क्या लिखते हैं 256, 256 बराबर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, स्क्वायर रूट प्राइम फिगरेशन किए थे, अब स्क्वायर रूट। अब पता है स्क्वायर रूट में से 2 के बदले 1 बाहर आता है, एक पेयर के बदले 1 बाहर निकलता, फिर एक पेयर के बदले 1 बाहर निकलेगा, एक पेयर के बदले 1 बाहर निकलेगा, एक पेयर के बदले 1 बाहर निकलेगा। 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये हमारा आ गया 16, दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्या निकला 16 सेंटीमीटर? हमारा OB का लेंथ निकला, OB का लेंथ, जबकि BD का लेंथ हमको फाइंड करना है। इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमारा ये रफ था, रफ है, इसको इरेज करते हैं, आपको समझाने के लिए हमने बताया था। अब इसके बाद का जो यहाँ पर है, इसके बाद का सेंटेंस देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू, देखिए BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB हो जाएगा, यानी इसका जस्ट डबल हो जाएगा ये। तो 2 का 2, OB का वैल्यू जो है 16 है और ये सेंटीमीटर है, दैट इज 32 सेंटीमीटर हो गया, ये आपको हो गया। तो 2 डायगोनल मिल गया आपको। देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर AC का वैल्यू दिया हुआ, तो AC डायगोनल 1 आपको मिल गया, तो क्या हो गया डायगोनल 1 हो गया। अब तो देखिए इन पैराग्राम ABCD में आपको D1 मिल गया, D1 मतलब AC, और AC का वैल्यू आपको 24 है, 24 सेंटीमीटर। और D2 आपको हो गया BD, और BD का वैल्यू आपने निकाला है 32 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस है ना, ये रोम्बस, पैराग्राम नहीं रोम्बस, आपके यहाँ लिखना है रोम्बस, इन रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, यहाँ हो गया स्क्वायर यूनिट्स। तो 1/2 D1 का वैल्यू आपका हो गया 24 और D2 का वैल्यू हो गया 32, सब सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप 12 और 32 को मल्टीप्लाई करोगे रफ में, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 8 3, यानी कि आपको आया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया एरिया ऑफ द रोम्बस, फाइन हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखिए पहले देखना होगा आपको फिगर किस तरह से रोम्बस का बन रहा है, क्या क्या आपको गिवन है। ये आप सपोज आपका एक रोम्बस दिया हुआ ABCD, समझा रहे हैं आपको, फिगर जरूरी नहीं क्वेश्चन के लिए, इसलिए आपको रफ स्ट्रेच बताकर समझा रहे हैं। पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ, एरिया मतलब इसके अंदर का, पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री। हम जानते हैं कि चारों साइड का सम पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, यानी कि अगर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बात करें तो 4 इंटू क्या होता है, साइड्स होता है पेरीमीटर। साइड्स फाइंड करने के लिए पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, साइड्स हो जाएगा, साइड्स, यानी कि चारों साइड का लेंथ आपस में इक्वल होता है। पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA होता है, यानी कि जिस तरह से आप जानते हैं रेक्टेंगल का बात, स्क्वायर का जो आपको पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स, उसी तरह से आपको इसका जो हो जाता है रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि सब लेंथ जो होता है साइड्स का आपस में इक्वल होता है। तो पेरीमीटर इक्वल साइड निकालने के लिए पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, साइड निकल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए गिवन क्या क्या, एरिया ऑफ द रोम्बस 190 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है, दूसरा एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्योंकि हमको फाइंड करना हाइट फाइंड करने के लिए, देखिए हाइट फाइंड करने के लिए डेट इज ये हाइट होता है, ये हाइट, इसको एज कहते हैं, और ये हमारा बेस होता है, बेस, एरिया दिया हुआ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस अगर बात करें तो क्या होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में बात। तो ये हमारा हाइट, बेस ऑलरेडी, साइड अगर निकल जाए तो बेस मिल जाएगा, एरिया गिवन है, हाइट निकाल लेना। तो देखिए साइड्स ऑफ द रोम्बस, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, पेरीमीटर का वैल्यू है आपको 56 सेंटीमीटर, डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 56 को 4 से 4 1 जा 4, कैरी बचेगा 1 1 और 6 16 और 4 4 जा 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को हाइट निकालना है। हाइट देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट,
तो एरिया को अगर बेस से डिवाइड कर दे, ये बी इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द रोम्बस अगर बात किया जाए ना, हाइट ऑफ द रोम्बस एरिया बाई क्या हो जाएगा, बेस एरिया का वैल्यू है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस जो है साइड को ही कहते हैं बेस, क्योंकि साइड ही हमारा होता है बेस। तो साइड यहाँ पर आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ये कट के आपको हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बचेगा, 2 है यहाँ 1 है, और 14 से 119 को डिवाइड करेंगे तो आपको 14 8 जा होगा, 14 को 8 जा मल्टीप्लाई करोगे 112 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ बचेगा आपको 7, पॉइंट देंगे 0, 17 5 जा 45 जा 70 आपका आ जाएगा ये 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हेंस हाइट ऑफ द रोम्बस इज 8.5 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट है, फिगर जरूरी नहीं है, फिगर आपको समझाने के लिए बताया गया था कैसे कौन सा रिलेशन आता है। तो ये आपको एरिया रिलेटेड टू रोम्बस एंड पैरेललोग्राम आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है आपको लेकिन इसका जो है आप एक्सरसाइज बनाएंगे, 20C आपको इससे रिलेटेड चैप्टर होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल को देखेंगे। आपको होमवर्क इसमें क्या मिल रहा है, आपको होमवर्क एक्सरसाइज 20C ऑल मिल रहा है विद सॉल्व एग्जाम्पल। सारे सॉल्व एग्जाम्पल को सीन कर लेना, आप देख के समझ लेना, फिर एक्सरसाइज को बनाएंगे। जो डाउट्स होगा वो व्हाट्सएप करके या कमेंट करके आप जहाँ से भी हो जैसे भी हो आप मुझसे पूछेंगे, बताएंगे, मैं उसको सोल्यूशन मैं बताऊंगा। फिर आगे है लेक्चर 10 में हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के एरिया बात करेंगे। ट्राइंगल में बेसिकली ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। फिर उसमें आप बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया बात करेंगे। फिर हीरोन्स फार्मूला का यूज करके ट्राइंगल कैसे निकलता है वो भी सीखेंगे। हीरोन्स फार्मूला के बारे में नेक्स्ट में हमारा 9th क्लास में फिर से एक चैप्टर मिलेगा हीरोन्स फार्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 10 में। आज रखेंगे यहीं तक।